तो बच्चों, अभी हमारे बीच में श्री घोष है, जो कि आईएसआई कोलकाता में भी एमटेक कर रही है, फाइनल ईयर में है। और ये आई गेट में ऑनलाइन क्लास की स्टूडेंट थी लॉकडाउन के अंदर में, और गेट का भी एग्जाम दिया था, फिर आईएसआई कोलकाता का भी दिया था, तो अभी वहाँ पर स्टडी कर रही है। तो बहुत से बच्चों को वैसे एक कंफ्यूजन है आईएसआई कोलकाता को लेकर कि वहाँ का सिलेबस क्या है, वहाँ का पैटर्न क्या है, वहाँ का डिफिकल्टी लेवल क्या है, और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उस एग्जाम को। चूंकि एक अच्छा कॉलेज है तो उस एग्जाम को कैसे हम इजिली क्लियर कर सकें। जो बच्चे खासकर गेट पे उतना अच्छा परफॉर्म अभी नहीं कर पा रहे, लेकिन टाइम है, प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें और कैसे अपने आप पे विश्वास रखें। तो इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। तो पहले थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में आप एक्सप्लेन कर दो, फिर उसके बाद हम लोग फिर एसआई कोलकाता पे चले जाएंगे। ओके सर। सर पहले तो मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैथमेटिक्स ऑनर्स से। फिर उसके बाद मैंने एमसीए किया, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद मैंने अब एमटेक कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस से आईएसआई से। और ओके। बीच में मैंने कोचिंग लिया था आप आईगेट से। तो आपके जो स्कूलिंग है और कॉलेज है, किस प्लेस से हुआ है, कहाँ से हुआ है? एक्चुअली वो बागडोगरा के उधर एक छोटी सी जगह है नौखशालवाड़ी करके। तो अच्छा। उधर से उसी से उस छोटी सी विलेज से ही मैं हूँ। तो वहाँ पे स्कूलिंग और कॉलेज वहीं से हुआ, मतलब सिलीगुड़ी वो नहीं स्कूल, हाँ हाँ हाँ, मतलब स्कूलिंग उधर से हुआ है, लेकिन कॉलेज के लिए मुझे मतलब मैं शिलीगुड़ी से किया। सिलीगुड़ी से। हाँ तो अभी आप एसआई कोलकाता में हैं। तो हाँ। थोड़ा सा अपने गेट की जर्नी बताइए, और फिर एसआई कोलकाता के लिए फिर आपने कैसे प्रिपरेशन की थी? एक्चुअली आईएसआई का आइडिया है क्योंकि मेरा भाई भी आईएसआई बेंगलुरु में पढ़ता है। वो बी मैथ भी किया है और एम मैथ भी कर रहा है वो अभी। तो उसी से मुझे पता चला कि इधर एमटेक सीएस का भी बहुत अच्छा एक प्रोग्राम होता है। और जहाँ की मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एमएल मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सब में बहुत अच्छा अच्छे से पढ़ाया जाता है। और ये भी है कि इधर आईएसआई में 100% प्लेसमेंट भी है। और और उससे भी सबसे बड़ी बात है कि जीरो फीस, आई मीन कोई फीस नहीं लगता है। तो ये बहुत अच्छा, आई मीन सबसे मतलब जो होता है कि थोड़ा सा जो फिनेंशियल जो ये प्रॉब्लम होता है कि आईआईटी में बहुत ज्यादा फीस है सेमेस्टर वाइज। तो बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि क्योंकि ऐसा नहीं कि सब बच्चे एजुकेशन लोन ले सके। तो इसके लिए जो है आईएसआई में जो है वो पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं लगता है। हाँ, ये तो तो बहुत अच्छी बात है और काफी हेल्प हो जाता है। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हम्म। तो यहाँ पर भी और वो 100% प्लेसमेंट भी है। यहाँ पर भी स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है? हाँ हाँ, स्कॉलरशिप सेम मिलता है। अच्छा, या वो 12,400? हाँ, 12,400 या। ओके ओके। तो वैसे ही सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हम्म। उसका सिलेबस क्या है, और सिलेबस। कैसे, और उसमें क्या पढ़ना है, और उसके अंदर में कितनी प्रिपरेशन करना है? सिलेबस तो डिटेल्स में उनकी वेबसाइट में ही है। और आईएसआई एंट्रेंस में दो पेपर होता है, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए में होता है फुल्ली मैथमेटिक्स। आई मीन जैसे कि 12th स्टैंडर्ड में जैसे पढ़ाया जाता है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, बेसिक्स बेसिक्स जो पढ़ाया जाता है। और इंजीनियरिंग कोर्स में जो मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है बस वही सब है। आई मीन जो जो लोग जेई मेंस का प्रिपरेशन किया है उन लोगों के लिए एकदम केक वर्क रहेगा ये, मतलब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है। मैंने तो उतना कुछ नहीं किया, मैंने बस जो सैम्पल पेपर होता है 100 क्वेश्चन होता है वही सॉल्व किया, बस सेमी टाइप का क्वेश्चन रहता है। उतना हार्ड भी नहीं रहता। नहीं, बहुत से लोग डरते हैं और डराते भी है कि यहाँ पे हाँ, ना 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 डिफिकल्ट लेवल पे रहता है ना। क्वेश्चन। तो डिफिकल्ट थोड़ा सा रहता है, लेकिन देखिए एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। मतलब 30 क्वेश्चंस में से अगर मतलब लगभग 17-18 क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लो और मतलब पूरा सही कर लो तो भी चल चल जाएगा तो ऐसा। पेपर ए और पेपर बी में क्या रहता है? पेपर में फुल्ली मैथमेटिक्स रहता है, हम्म। जैसे 12th स्टैंडर्ड में जो मैथमेटिक्स होता है और जो ग्रेजुएशन लेवल में जो बेसिक मैथमेटिक्स किया जाता है, जैसे कैलकुलस हो गया, लीनियर हाँ, अलजेब्रा हो गया, जो गेट में होता है सिंपल सा। आपने बोला कि दो पेपर होता है ना इसमें? हाँ, दो पेपर होता है। पेपर ए में फुली मैथमेटिक्स होता है और पेपर बी में होता है तब उसमें ये होता है कि दोनों लोग मतलब वो पेपर अटेंड कर सकते हैं। जो लोग एमएससी मैथमेटिक्स किया है उन लोगों के लिए पेपर बी में भी मैथमेटिक्स रहेगा, उसमें उसमें ओके ओके। ब्रॉड मतलब कोई ये रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। लेकिन जो लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड बैकग्राउंड से है तो वो लोग उसमें सीएस का क्वेश्चन रहेगा, और उसमें थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा, ब्रॉड क्वेश्चन रहेगा, और उसमें पार्शियल मार्किंग भी होता है। गेट जैसा नहीं है कि 0 और 1, ऐसा नहीं है। तो ओके। तुम जितना सॉल्व करोगे, आप जितना सॉल्व करेंगे तो उतने हिसाब से पार्शियल मार्किंग भी होता है।
तो ऐसा सब्जेक्टिव है। क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है, जैसे कि एक प्रॉब्लम बता दिया, इसने बोला कि इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, क्यों क्यों यूज होता है, इसका थोड़ा सा एल्गोरिदम बता दो, स्यूडो कोड लिख दो, ऐसा वाला। अच्छा, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी रहता है इसमें? ना, ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, ओनली सिर्फ सब्जेक्टिव। सिर्फ टेन टेन सब्जेक्टिव। मार्क्स 10 मार्क्स या 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। अच्छा, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का हाँ। रहता है। तो पैटर्न्स क्या है इसका? पूरा पैटर्न कितने क्वेश्चंस आते होंगे दोनों पेपर में, अलग अलग पेपर में? और पेपर ए में 30 क्वेश्चंस रहता है, ओके। 4 मार्क्स ईच, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अच्छा। अगर कोई अटेम्प्ट ना करे तो उसके लिए 1 मार्क होता है, ओके ऐसा है। अगर गलत करे तो 0 मार्क्स। ओके ओके। और इसमें क्या रहता है आपका, क्या बोलते हैं, इसमें पेपर बी में? पेपर बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, 10 क्वेश्चंस, टेन टेन मार्क्स मार्क्स या तो 10 क्वेश्चन में कितना बनाना रहता है? कितना बनाए तो उतना उसी से सिलेक्शन हो जाए? वो एक्चुअली ये होता है कि जिसका अगर पेपर ए अच्छा हो गया, हम्म। तो वो अगर मतलब 4-5 क्वेश्चंस भी ठीक से कर ले तो बहुत इनफ है, है ऐसा ना? है। तो हाँ, जो मतलब प्रिपरेशन है, मतलब जो पेपर बी है, मतलब गेट का हाँ, लेवल पढ़ा है तो उसमें हेल्प हो जाएगा? सेम सेम। आप जो क्लास में पढ़ाते हैं वो बहुत मोर देन इनफ है, मतलब वो बहुत ज्यादा आप पढ़ा, हाँ बहुत ज्यादा आपने पढ़ा दिया, उतना भी नहीं आता है, मतलब बेसिक एकदम जो गेट कर लेगा वो इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। ओके ओके। तो हम्म। यहाँ क्या आपका इंटरव्यू भी होता है क्या? हाँ, इंटरव्यू भी होता है, लेकिन मेरे टाइम इंटरव्यू नहीं हुआ था। मैंने सुना है कि इंटरव्यू में वही पूछता है, जैसे कि कोई एक मतलब इसका एल्गोरिथम बता दो, कि कोई ऐसे कि पहले पूछेंगे कि जो एक एरे रहेगा उसमें जो मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट कैसे फाइंड करोगे, तो बोल दिया। उसके बाद उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसका बोलेंगे तो अच्छा तो बताओ इसका अगर सेकंड मिनिमम मैक्सिमम बोला जाए कि कैसे निकालोगे तो क्या होगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड ही रहता है? हाँ, और टीओसी में जो होता है, जैसे कि बोला कि ये लैंग्वेज एक दे दिया कि बोलो ये रेगुलर या क्या है, तो बोला रेगुलर है, तो कोई बोला तो बोला तो प्रूफ करके दिखाओ कि ये ग्रामर बना के दिखाओ कि क्यों ये रेगुलर है, ऐसा बोला डीएफए ड्रॉ करके दिखाओ, ऐसा ऐसा type का। तो मतलब बच्चा जो है अभी वैसे उसको हम्म, तो बाउचर में उसको पता चल जाएगा कि इंटरव्यू है, हम्म, नहीं है। हम्म, तो हम्म, आपका बोलना है कि मैथ्स यदि उसको, बेसिक मैथ्स उसका काफी अच्छा है, क्लियर है, और हम्म। प्लस इंजीनियरिंग में मैथ्स उसने अच्छे से किया है, तो इस एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकता है वो? हाँ, हाँ, और मैथ्स पेपर में थोड़ा ज्यादा ये रहता है कि मैथ्स में अगर कट ऑफ, पेपर ए में अगर कट ऑफ क्लियर नहीं होता है तो पेपर भी चेक नहीं होता है, ये है। ओके। अच्छा, पहला हाँ, पेपर निकालना हाँ, जरूरी है। हाँ, हाँ, तो जैसे आपका तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में भी हो गया था हाँ, उसका, हाँ, हाँ, और उसके बाद आपका आईआईसी कोलकाता में हुआ था। हाँ। तो आईआईसी कोलकाता के लिए फिर आप अलग से स्पेशल कुछ प्रिपरेशन की थी क्या? हाँ, थोड़ा सा ये था कि मतलब इसमें मैथमेटिक्स, मेरा जैसे बैकग्राउंड बीएससी मैथमेटिक्स था, तो मुझे मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा लगता था, और एमएल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका ही अभी जमाना है। तो फिर हाँ, तो इसलिए मैंने उतना ज्यादा प्रिपरेशन नहीं किया था, क्योंकि मेरा मैथ थोड़ा बहुत सही था। तो मैंने बोलती मैंने सैंपल क्वेश्चन जो था उनके वेबसाइट में 94 ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मैंने पूरा लगाया था वो क्वेश्चन, सैंपल पेपर सॉल्व कर उसी लेना, से। हाँ, उसी से कॉन्सेप्ट बन जाता। और उससे एक आइडिया भी लग जाएगा किस टाइप के हाँ, क्वेश्चन। सेम टाइप का ही क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट, मतलब इधर उधर करके। और तुम्हारा मैथ तो काफी अच्छा था, हम लोग तो जब पढ़ाते थे तो देखते थे, हाँ, फटाफट सॉल्व करते थे और आंसर देते थे। बाकी लोग हाँ, भी तुमसे मोटिवेट हो जाते थे, अरे हाँ, ऐसे तो बना दिया तो हमको ही बनाना है, ऐसा करके रहता था। तो एक माहौल रहता था, ऑनलाइन का अलग ही माहौल रहता हाँ, बहुत एंजॉय किया सच में वो था। क्लास। 7-8 महीने हम लोग बहुत अच्छे से निकाले उसे। हाँ, हाँ, तो अभी वैसे तुमको कैसा फील हो रहा है, ऐसे ही कोलकाता पहुंच के कैसा फील हो रहा बहुत अच्छा फील होता है, मतलब बहुत ही अच्छा फील होता है। और इधर मतलब सब कुछ का मतलब रिसर्च में भी कोई अगर जाना चाहता है तो उसका भी बहुत अच्छा स्कोप है। है? अच्छा अच्छा। मतलब ओनली प्लेसमेंट ही नहीं है, अगर रिसर्च भी जाना है, बाहर जाना है, यूएस जाना है, लंदन जाना है, बेल्जियम जाना है, तो इसलिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है इसमें। ओके ओके ओके। हाँ, कितनी सीट है यहाँ पर एमटेक के लिए? एमटेक एमटेक के लिए सीएस ही हमारे, होता है कि और भी ब्रांचेस है? मतलब एमटेक सीएस ही है कि मशीन लर्निंग एआई के लिए भी ब्रांचेस है? हाँ ना, यही है एमटेक सीएस में ही, मतलब जो इलेक्टिव्स है, तो हाँ। उसमें ऐसा स्पेशलाइजेशन हो जाता है, किसी को अगर सॉफ्टवेयर में करना है तो सिस्टम में करना है, तो सिस्टम का भी बहुत सारा कोर्सेस है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम, ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा कुछ बहुत सारा कोर्सेस है। लेकिन किसी को अगर डेटा साइंस में जाना है तो वो लोग वैसे अपने अपने अकॉर्डिंग कोर्सेज मतलब चूज कर सकते हैं। सही है। कितनी ऐसा। सीट है यहाँ पर कंप्यूटर हम्म, साइंस के लिए, हम्म। कितनी सीट है? सीट मेरे टाइम शायद टोटल 41 था ऐसा। 41 था, ये क्या हाँ, बेरियम? रिजर्वेशन मिला के मुझे, मैंने सुना है कि इस टाइम शायद और भी ज्यादा किया है, 50 तक हुआ है शायद, इंक्रीज हुआ है? है ना? हाँ, 50 50 हुआ है।
चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये। हम्म। तो बच्चों, आप लोग भी अपना क्वेश्चन तैयार रखिए कि आपको और क्या पूछ, हाँ, जिससे कि इजी रहे इंटरव्यू में, आप लोगों को बेनिफिट मिल पाए। तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, स्टडी इन्वायरमेंट कैसा है? बहुत अच्छा है, मतलब ग्रुप स्टडी भी हो सकता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर, दिक्कत नहीं है। और हम्म। हॉस्टल में तो फीस लगता ही नहीं, मतलब कोई ये नहीं है, कोई मतलब रूम रेंट वेंट कुछ नहीं लगता है, ओनली खाने का खर्चा बस, और कुछ नहीं। हम्म। हम्म। और तुम्हारे घर के पास में है, ज्यादा दूर नहीं है, तो हाँ भी हाँ अच्छा है। मतलब जो हाँ बंगाल में हाँ बच्चे रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत हाँ। अच्छा लगता है। बाहर के लोग भी तो गए वहां पर पढ़ने, कहाँ हाँ, कहाँ बाहर किस बहुत, तरह? बहुत ये बॉम्बे, फिर उसके बाद ये हरियाणा, दिल्ली, बहुत सारे साउथ से आए बहुत सारे लोग तो। ट्रिपल आईटी मतलब हैदराबाद भी छोड़ के आए, मतलब ट्रिपल आईटी हैदराबाद में 1,70,000 पैसा दे दिया था, उसके बाद भी वो छोड़ के, पैसा छोड़ के इधर आए पर। क्योंकि अभी अच्छा कॉलेज है ना, इसलिए। अच्छा कॉलेज है, जीरो फीस है इसलिए, और इसलिए प्लेसमेंट सेम ही होता है। प्लेसमेंट अब क्या, कैसे, कैसा प्लेसमेंट है, थोड़ा सा बताओ कि प्लेसमेंट प्लेसमेंट कितनी तो कंपनी सही आती है। है, किस टाइप की हम्म। कंपनी आती प्लेसमेंट ज्यादातर इसमें बैंक, मतलब जो डेटा साइंस का जो रोल है उसलिए ज्यादातर आते हैं, ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर के लिए बिल्कुल नहीं आते, है? सॉफ्टवेयर के लिए भी आते हैं। और सॉफ्टवेयर के लिए 3-4 ऐसे कंपनीज आते हैं, लेकिन मैं तो बोलूंगी सॉफ्टवेयर में मतलब कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। कोई अगर बेसिक सा भी डेटा स्ट्रक्चर या फिर एल्गोरिदम कर ले, थोड़ा सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले, उसका हो जाता है सॉफ्टवेयर, मतलब वही इन्फ्रेंस हाँ, अच्छे अच्छे कंपनी में हो जाता है, मतलब 17-18 ऐसा पैकेज दे देते हैं। पैकेज लग जाता है डेटा साइंस के हम्म। अंदर में। डेटा साइंस के अंदर भी वही है, मतलब जो बैंक में जो पहले जो कंपनीज आते हैं ना, उसमें थोड़ा स्टैट वालों को लेते हैं, इन स्टैट जो लोग करते हैं, इकोनॉमिक्स भी है इधर, तो हम्म। उन लोगों को थोड़ा सा प्रेफरेंस आता है। ऐसा नहीं कि एमसीएस से नहीं लेते हैं, लेते हैं, अच्छा है, मतलब अच्छा खासा ही लेते हैं। तो उसमें तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब 24 बेस ऐसा भी है 2-4 कंपनीज में। और ओके। बाकी जो एवरेज होता है, मतलब सबसे लोएस्ट शायद जो बेस है वो 10.5 ऐसा कुछ है ऐसा बेस। एमटेक के अंदर में, हाँ, एमटेक सीएस। सीएस के अंदर में। हम्म। तो मतलब बाकी तो प्लेसमेंट तो काफी अच्छा है यहाँ पर। हाँ, प्लेसमेंट सबका हो गया है, ऑलमोस्ट 2 लोग बचाए, अभी तो कंपनीज आएंगी और भी। हाँ। कितनी कंपनी आती होगी, काउंट करें ऐसे तो कितनी कंपनी आती है सीएस के लिए? अभी टोटल कैंपस में मतलब ऑल सब प्लेस्ड हो गए, ओनली 2 को छोड़, अभी सिर्फ। उनके लिए। हाँ, ओके। पूरे कैंपस में। हाँ आपका भी प्लेसमेंट हो गया है? हाँ, आपका प्लेसमेंट किस में हुआ है? मेरा रेजर पे में हुआ है। रेजर पे तो हाँ बहुत अच्छी कंपनी है, और अभी तो हाँ धूम मचा रही है। हाँ। तो अभी ऑनलाइन जितने भी ट्रांजेक्शन है मैक्सिमम रेजर पे, हम्म। अभी सारी है, लेकिन रेजर पे भी एक अच्छी कंपनी। हाँ हाँ। तो जैसे क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि व्हाट हम्म। आर द क्वेश्चन लेवल ऑफ टेक्निकल सेक्शन, चैट। टेक्निकल, हाँ हाँ, टेक्निकल सेक्शंस में तो आप मतलब अगर सैंपल क्वेश्चंस देखेंगे तो उसे पता चल जाएगा, थोड़ा सा मतलब ब्रॉड क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा, तो पता चल जाएगा। उसमें सैंपल क्वेश्चंस है, सेम ही टाइप का है, ऐसा नहीं है कि इस टाइम बहुत हार्ड आ गया, इस टाइम इजी आ गया, ऐसा नहीं, लेवल सेम रहता रहता है, है। हाँ, लेकिन और वो कंपटीशन सैंपल रहता है, क्वेश्चंस है, लेकिन कंपटीशन। कंपटीशन। हाँ, कंपटीशन। और भी ये है कि इधर और एक भी कोर्स है, एमटेक सीएस तो है ही, जो हाँ। लोग सीएस बैकग्राउंड से है, जो लोग होता है ना कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से भी है, उन लोगों के लिए भी और एक अच्छा बहुत कोर्स है, वो है एमटेक क्यूआर ऑपरेशन रिसर्च। ओके। हाँ, उसमें भी ऑपरेशन लोग रिसर्च। जाते हैं, हाँ उसमें वो भी भी लोग जाते हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा, उसमें तो उन लोगों का तो मतलब 2 मंथ समर इंटर्नशिप प्लस 6 मंथ्स वैसे इंटर्नशिप होता है, मतलब और पैकेज भी बहुत बढ़िया लगता है। तो हम्म। मतलब 8 मंथ्स इंटर्नशिप में ही जाता है, मतलब पहले से ही पैसा कमाना स्टार्ट, तो वही तो मतलब इसमें तो बहुत सीएस अच्छा। वाले भी जा सकते हैं ना ऑपरेशन रिसर्च में तो? हाँ, सब जा, लेकिन उनको पेपर जो होता है वो शायद मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल में देना होगा, तो ओके। इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता क्योंकि है। तो आईआईटीज में मैंने सुना हुआ है वहां पर भी हम्म। ऑपरेशन रिसर्च का फील्ड रहता है। हाँ 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 हाँ, तो ये तुमको याद होगा, तो एक मैंने इंटरेक्शन कराया था आकांक्षा हाँ। पटेल। याद है, आलोक पटेल, हाँ, हाँ आलोक उनका पटेल। हस्बैंड, हाँ हाँ याद है। याद है ना, तो वो उसने बताया था, उसको उसके हाँ। से सुना था ऑपरेशन रिसर्च के बारे हाँ में। आईटी बॉम्बे से थे वो लोग। हाँ, लेकिन इधर वो होता है कि इधर शायद इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल होता है, 2 पेपर ओके। होता है ऐसा, हाँ। और ये एक क्वेश्चन और इसमें आया हुआ कि इंटरव्यू हम्म। ऐसा कोलकाता में ही होगा या फिर ऑनलाइन वर्चुअली भी होता है? वो मुझे पूछना पड़ेगा, एक्चुअली मेरे टाइम नहीं हुआ था, हाँ, वो तो तो आपको वो डिक्लेयर पूछना कर पड़ेगा। देंगे, हाँ वो तो डिक्लेयर कर हाँ देंगे पहले से आपको। हाँ, वो बोल। हाँ, एक क्वेश्चन आया है अखिल का यहाँ हम्म। पर कि एमटेक इन एआई और मशीन लर्निंग फ्रॉम ट्रिपल आईटी हैदराबाद और
ISI Kolkata. Which one to prefer as ISI Kolkata in mathematical based institute, and we need maths for AI और mathematical, क्या लिखा है उन्होंने, मशीन लर्निंग। ये सामने है तुम्हारे, पढ़ लो एक बार इसको। अच्छा, सॉरी क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। क्वेश्चन ये अपना यहाँ पर है, चैटिंग में जाओगे तो मिल जाएगा लास्ट। व्हाट आर द क्वेश्चन? हाँ, एमटेक इन AIML फ्रॉम ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ISI कोलकाता, व्हिच वन टू प्रेफर एज ISI कोलकाता इज मैथमेटिकल बेस्ड इंस्टीट्यूट एंड वी नीड मैथ्स। हाँ, मैथ्स तो लगेंगे, इसलिए तो पेपर है पूरा मैथ मैथ बेस्ड है। मैथ्स तो लगेंगे क्योंकि AIML का मैथ्स ही है उसमें। एक हाँ, और क्वेश्चन और। ट्रिपल आईटी एला हैदराबाद, ये कि हैदराबाद भी अच्छा, ट्रिपल आईटी हैदराबाद अच्छा है, लेकिन ये है कि मतलब वो आपके हिसाब से है, मतलब अगर फीस थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ऐसे ही कोलकाता मुझे लगता है बेस्ट, कि सेम अपॉर्चुनिटी है, फीस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक है, नीचे देखना। और कौन सा रिसोर्सेज है, और कौन सा ये है कि जो सिलेबस है, अगर जेई मेंस में जैसा क्वेश्चंस आता है, जैसे कि जेई मेंस का जो बुक उठाया, उसमें सपोज के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके 20 ऐसे 20-25 क्वेश्चंस लगा लो, तो थोड़ा सा हर एक चैप्टर से अगर ऐसा क्वेश्चंस लगा लेते हो तो जेई मेंस का जो बुक है, तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंट हो जाओ। एक पलक का भी क्वेश्चन है। टोमेटो टोमेटो मैंने सॉल्व नहीं किया था। टोमेटो जो होता है वो बी स्टैट इन स्टैट, वो उसी थोड़ा सा लेवल हाई है टोमेटो का, लेकिन टोमेटो मतलब सॉल्व करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा है कि अगर नई क्वेश्चंस बन रहा है तो उतना घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उतना टफ नहीं आता है एमटेक सीएस। मतलब बेसिक क्लियर रखे तो अच्छा हाँ, रहेगा। बेसिक बेसिक 12th स्टैंडर्ड मैथ, जस्ट इट, हाँ, दैट्स इट। हम्म। और बच्चों कोई क्वेश्चन आप लोगों का? दैट इज फाइनेंशियल इशू। अच्छा, एक्चुअली मैंने तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में नहीं पढ़ा, तो मैंने उतना अच्छे से नहीं बोल सकती, लेकिन आईएसआई में तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा, मतलब जो भी चाहिए मिल जाएगा। प्लेसमेंट तो लगभग सभी जगह सेम ही रहता है सर। ट्रिपल आईटी भी जाओगे तो हम्म वहाँ पे भी 20 लाख का पैकेज लगेगा। ऐसा ही कोलकाता पे 20 लाख, हम्म 25 लाख हम्म लग ही जा रहा है। डिपेंड करता है हम्म स्टूडेंट पर कि उसको हम्म, कोडिंग वगैरह कैसे है, उसका बिल्कुल। नॉलेज, उसका हम्म कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। हम्म, तो कुछ प्लेसमेंट ऐसा नहीं बोलते कि कॉलेज के बेस पे रहता है, स्टूडेंट के भी डिपेंड करता है बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कि स्टूडेंट कैसा है, बैच क्या है, बिल्कुल। उस पर भी हम्म डिपेंड करता है। हम्म, ठीक है। बिल्कुल। और कुछ वहाँ पे के बारे में बताना चाहते हो आपके, ऐसे ही कोलकाता के बारे में, जो कि लोगों को कम नॉलेज रहता है वहाँ के बारे में, तो ऐसी कोई चीज जो आप बताना चाहते हो और हमें आइडिया नहीं है तो इसलिए मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ। जैसे कि सर, मतलब कि कैसे, मतलब जैसे वहाँ किस के चीज बारे में के? कि मतलब वहाँ का प्रेशर कैसा रहता है एमटेक का विषय। प्रेशर, अच्छा, प्रेशर मॉडरेट रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत चिल्ड है, ऐसा नहीं कि बहुत एकदम प्रेशर प्रेशर में एकदम प्रेशर कुकर बन गया, ऐसा भी नहीं है, चिल ठीक ठाक है, मॉडरेट। मतलब आपको मेहनत कराते हैं प्रोफेसर लोग? हाँ, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा, नहीं है, मतलब पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। हाँ अच्छा, यहाँ पे क्या गेट के बेस पर भी, स्कोर के बेस पर भी एडमिशन? हाँ हाँ, होता है उन लोगों का एक पर्टिकुलर कट ऑफ होता है, कि इतना कट ऑफ होता है तो डायरेक्ट एडमिशन, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। ओके ओके। हाँ गेट के थ्रू भी अलाउ अलाउ हाँ है हाँ और कुछ हाँ। नॉन गेट के थ्रू भी अलाउ है? हम्म। ओके ओके, तो आप ब्राउचर में देख सकते हैं, ब्राउचर में तो आ जाएगा ये सब चीजें। हाँ हाँ, सब कुछ है, मेंशन है, सब कुछ डिटेल्स में मेंशन है। तो बच्चों आप लोग ब्राउचर को अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए, हम्म। सिलेबस भी उसमें मेंशन है, तो एक बेटर तो मतलब उसमें आइडिया हो जाएगा किस टाइप का हम्म क्वेश्चन किस लेवल का आता है। जैसे उन्होंने एक आइडिया आपको दिया कि आप वहाँ के सैंपल पेपर सॉल्व कर लीजिए, और जो कि उन्होंने दूसरा आपको एक आइडिया दिया कि जो टेक्निकल होगा सब्जेक्टिव होगा, तो उसमें पार्शियल मार्क्स भी आपको मिलते हैं। तो बिल्कुल जो आपने गेट में पढ़ा है उसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेंगे टेक्निकल के अंदर में। तो इस तरीके से आप ऐसे कोलकाता पहुंच सकते हैं। प्लेसमेंट शानदार है। और मेन एक प्रॉब्लम होता है बच्चों को कैसे, मतलब गेट में जिसका मार्क्स थोड़ा सा कम आता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं वो बिल्कुल, मेरा भी लोग। हुआ था, मेरा खुद का भी सेम ही हुआ था, मतलब मैंने सोचा कि गेट में अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम पता नहीं क्यों, मतलब जब मेरा सेकंड हाफ में पेपर था, थोड़ा सा टफ, मतलब थोड़ा सा मुझे, मैं पैनिक कर गई थी, टफ तो नहीं मतलब हुआ था, लेकिन पैनिक कर गई थी, तो मुझे लगा इसके बाद क्या होगा मेरा, मैंने पूरा कांटेक्ट किसी के, मतलब व्हाट्सएप व्हाट्सएप सब
बंद कर दिया था, इतना मैं डिमोटिवेटेड हो गई थी। लेकिन नहीं, मतलब अगर अच्छे से थोड़ा सा आईएसआई का प्रिपेयर कर सकते हो तो हो जाता है। और इधर इधर आओगे तो तुमको मतलब मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। अच्छा मिलेगा। अच्छा तो मिलेगा। अभी तो हैप्पी हो ना आप? हाँ, अभी तो मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे मतलब जो मुझे जॉब चाहिए था जिस रोल के लिए, वो वैसा ही मिला है मुझे। तो मेन इम्पोर्टेंट वही है, सेटिस्फेक्शन हाँ, होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि सर हैव हम्म टेक इन मैकेनिकल फ्रॉम बीआईटी दूर, हम्म। गिव गेट इन सीएससी, विल आई बी एलिजिबल फॉर आईएससी? यस यस, बिल्कुल एलिजिबल है ना? बिल्कुल एलिजिबल है, लेकिन पेपर अटेम्प्ट जो है अदर मैथमेटिक्स देना पड़ेगा या फिर ये पे कंप्यूटर साइंस। तो हो हाँ जाएगा। हाँ ठीक है, तो एलिजिबल हो भाई आप, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, हाँ कोई इशू हाँ, नहीं। बिल्कुल। और ये है कि सर जो मतलब जो क्वेश्चंस आता है पेपर बी में, वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से जो होता है ना, वो मैंटीसन फ्लोटिंग पॉइंट नाम हाँ रिप्रेजेंटेशन, हाँ उधर वो सब मतलब ये सब टॉपिक, फिर मेमोरी मैनेजमेंट ओएस से, फिर डीबीएमएस से क्वेश्चंस आएंगे। फिर उसके बाद नेटवर्क नेटवर्क से भी क्वेश्चन आएगा, वो हमारे टाइम में शायद वो स्टोर एंड फॉरवर्ड ऐसा कुछ एक हाँ क्वेश्चन था, आपने करवाया था, सेम टाइप का क्वेश्चन आया था। हाँ, तो फिर डेटा स्ट्रक्चर का एक एवीएल ट्री एल्गोरिथम लगा के कुछ सॉल्व करना था। और डिस्क्रीट में ग्राफ थ्योरी का, ग्राफ थ्योरी तो देंगे ही, ग्राफ थ्योरी फेवरेट टॉपिक है आईएसआई का। इंटरव्यू में भी आएंगे, ग्राफ थ्योरी पूछेंगे कि ग्राफ थ्योरी मतलब थोड़ा बहुत अच्छे से करके आना पड़ेगा। और ग्राफ में ये है कि थोड़ा प्रूफ बेस्ड होता है ना, बुक्स में जो रहता है, जैसे हम लोग गेट में ऐसे ही पढ़ लेते हैं क्योंकि ये थ्योरम है ऐसा, लेकिन इधर थोड़ा सा बोलेंगे थ्योरम कैसे प्रूफ होता है, वो थोड़ा सा देख के आओ, मतलब ऐसा। अगर रिटर्न क्लियर हो जाता है तो तब अलग से मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं, जो प्रूफ वो थोड़ा सा देख सकते हैं। तो वही ये सब टॉपिक ये मतलब ये करे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने एक बोला 3-4 क्वेश्चंस भी अगर सॉल्व कर ले अच्छे से, थोड़ा बहुत हो जाता है। हो जाता है। एक हाँ। क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम्म। क्वेश्चन आते हैं क्या? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जैसे कि मैंने वो जो सिलेबस में है ना वही आता है। जो मतलब ये लोग फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड हाँ। सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते होंगे ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, जो आईएसआई की जो एंट्रेंस का सिलेबस है ना, वही उसी से ही आएंगे, हाँ। सेम उसी टॉपिक आए उसी से आएंगे। तो वो एक बार कर लो। तो बंसी में एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम्म। वहाँ पे तुम लोग स्टडी का इन्वायरमेंट तो बता दिए कि अच्छा रहता है, तो क्या हम्म। तुम लोग एंजॉय कर पाते हो कि सिर्फ पढ़ाई 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 करते रहते हो? ना एंजॉय भी करते। मतलब कोई फेस्ट वगैरह होता है कि नहीं हाँ रहता? हाँ, होता है होता है। होता है, प्रेशर्स होता है, प्रेशर्स फेयर ऑयल ये सब होता है, होली सब होता है। सब हाँ होता हाँ, है। नहीं डीजे तो बहुत नाइट सारे वाइट सब होता है। हाँ डीजे राइड भी होता है। हाँ 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 हाँ, होता है। और नहीं तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करना पड़ता है, नहीं, इंजॉयमेंट नहीं सब होता होता है वहाँ पर। है ना, सब होता है। सब होता है ना? हम्म तो हम्म बच्चे अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ पर, सबसे मेन सबसे ज्यादा एडवांटेज मुझे जो यहाँ पे लग रहा है कि फाइनेंशियली मतलब आपको ज्यादा बर्डन नहीं होगा। बिल्कुल। और यही दूसरा कि सब। चूंकि इस एज पर हम्म क्या होता है, थोड़ा सा बच्चों को कंसर्न रहता है फाइनेंशियल को लेकर। और दूसरा कि कॉलेज भी ऐसा नहीं, फाइनेंशियल के साथ में आपको एक अच्छा कॉलेज, इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज आप देखोगे तो है ये। और बिल्कुल। प्लेसमेंट भी शानदार है यहाँ पर। तो लग के तैयारी करिए आप लोग। और भी किसी को भी यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ पे एक आया है कि सर यहाँ पर हम्म इस इंटर्नशिप आर अरेंज बाय? इंस्टीट्यूट, हाँ होता है। प्लेसमेंट अच्छा खासा देते हैं, मतलब पर मंथ मिनिमम 50,000 मिनिमम। इंटर्नशिप में हाँ, इंटर्नशिप में, और एक किसी भी लाख 1,60,000 तक भी देते हैं, बच्चे को मिलता है आप इंटर्नशिप। भी इंटर्नशिप कर रहे हो क्या? ना, नहीं। मैंने इंटर्नशिप नहीं किया था। मैं बैची नहीं थी क्योंकि मुझे प्रिपेयर करना था वो 2 मंथ जो था समर में, तो हाँ, तो इसलिए मैंने नहीं बैठी। प्लेसमेंट की लेकिन तैयारी। लेकिन उसके, हाँ, उसके बाद भी कोई ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप, हाँ इंटर्नशिप में अगर लगता है तो क्या होता है ना, तो पहला वाला जो कंपनीज आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा ज्यादा पैकेज देते हैं उसमें लग जाता है, मतलब उसमें जल्दी से लग जाता है। लेकिन अगर इंटर्नशिप नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं लगेगा, लगेगा जॉब, इधर सबको लगता है जॉब। मतलब जो इंटरेस्टेड है इंटर्नशिप के लिए, वो इंटर्नशिप में भी जा सकता है, हाँ प्लस हाँ जॉब हाँ में भी हाँ, जा सकता बिल्कुल बिल्कुल, जा सकते हो इंटर्नशिप। है। तो ये भी एक पॉजिटिव अच्छी है। अच्छा खासा कंपनीज आते हैं इंटर्नशिप के लिए। और सीट भी कम ही देखा जाए, 40 सीट तो 41 सीट तो कम ही है। तो उसकी रेशियो में कंपनी तो बहुत ज्यादा आती होंगी। बहुत कम, बहुत मतलब ठीक, अच्छी कंपनीज आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। तो वैसे ही आपने बहुत अच्छे से लोगों को गाइड तो कर दिया है। अब लोगों को है कि जरूरत लग के प्रिपरेशन करने की और मेहनत करने हाँ की।
तो हाँ किसी को और गाइडेंस लेना होगा तो मैं आपका नंबर से शेयर कर दूंगा, तो हाँ, व्हाट्सएप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उसको पर्सनली गाइड कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो कोई बहुत प्रॉब्लम अच्छा नहीं। लगा आपसे बातचीत हाँ करके। सर, सेम टू आगे यू सर। और थैंक यू। आई गेट के स्टूडेंट को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, और बाहर के बच्चों को भी, इसमें कुछ बच्चे ऐसे जो बाहर के हैं उनको भी बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऐसे आगे बढ़ते रहो तो थैंक यू। धीरे धीरे थैंक यू सर। आगे थैंक तक। यू सर। बाय थैंक बाय। यू सर। थैंक यू सर। सर मिलेंगे जल्दी। बिल्कुल चाहे। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। जरूर जरूर मिलेंगे। ओके। हाँ हाँ।